ठीक है। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आपके लिए हाई स्कूल क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 चल रही है मैथमेटिक्स की, जिसके हमने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज सेकंड पार्ट और क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n सीरीज इन AP इज मीन्स s ऑफ n इजकल टू क्या है सर 4n माइनस n स्क्वायर। ओके सर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म मीन्स वी वांट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स s2 आप फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए सर, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं आप, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म मीन्स आप a2 और जानना चाह रहे हैं। ये a1 बोल सकते हैं, a2 और व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सॉरी ये s2 हो गया। और उसके अलावा फिर है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म मीन्स a3 एंड ऑल्सो a10 and the nth terms means an। ठीक है सर, अगर सम आपको दे रखा है और आपको आफ्टर टर्म निकालना चाह रहा है तो फॉर्मूला होता है इफ़ वी वांट टू नो an देन sn माइनस sn माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है। अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस n टर्म, ये करेंगे तो n टर्म निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस वी वांट टू नो a2, a3, a10 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास गिवन वैल्यू ये है। एक फॉर्मूला और है सर, s1 इजिकल टू a1 होता है, बिकॉज वी वांट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ a1, ठीक है। s1 कैसे होगा सर, पुट n इजिकल टू 1 इन इक्वेशन 1। मैंने n इजिकल टू 1 पुट कर दिया, देन s1 इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1, 4 माइनस 1 इजिकल टू 3, दैट इज इक्वल टू a1, दैट इज द फर्स्ट टर्म इजिकल टू 3। गेट इट? when we want find out the value of s2 then according to formula s2 इजिकल टू s2 माइनस s1, ठीक। तो आपको s2 और s1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से s2 पुट n इजिकल टू 2 इन इक्वेशन 1, देन s2 हो जाएगा सर, ये s2 इजिकल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 2, 4 टू जाए 8 माइनस 4 इजिकल टू 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ s2। एंड s1 आपको पता है, s1 क्या होती है सर, a1। हमें निकालना है a2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एक तो आपको ये आंसर हो गया, क्यों, आपको s2 भी तो निकालना था, ये आपने फाइंड आउट कर लिया सर, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। आप a2 के लिए जाएंगे तो a2 इजिकल टू मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, s2 माइनस an इजिकल टू sn माइनस sn माइनस 1 मीन्स a2 इजिकल टू s2 माइनस s1। s2 आपने फाइंड आउट किया अभी 4 और s1 मीन्स a1 इजिकल टू 3 देन इजिकल टू 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ a2। ये भी आपने निकाल लिया, एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपको a3 निकालना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a3 हो जाएगा s3 माइनस s2, तो आपको s3 निकालना है, पुट n इजिकल टू 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करना है, देन s3 इजिकल टू क्या हो जाएगा सर, 4 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 3, देन 12 माइनस 27, सॉरी स्क्वायर ऑफ 3 है, 3 3 जा 9, गेट इट, इट इज इक्वल टू 3। देन वैल्यू ऑफ s3 क्या हो जाएगी सर, 3। आपको फाइंड आउट करना है क्या, आप जानना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ a3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a3 इजिकल टू होता है s3 माइनस s2। वैल्यू ऑफ s3 सर क्या है, 3 एंड वैल्यू ऑफ s2 1 नहीं है, s2 नहीं है, s2 की वैल्यू आपके पास ये रही 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ये भी फाइंड आउट हो गया सर। अब आप जानना चाहते हैं a10 निकालने के लिए आपको s10 निकालना पड़ेगा और s9 निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन पुट n इज इक्वल टू 9 and 10 respectively
इन इक्वेशन 1। यहाँ एक बार 10 पुट करेंगे, एक बार 9, एंड वी वांट द डिफरेंस ऑफ बोथ S10। पुट 10 किया, 10 मल्टीप्लाई विद 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 10, देन इट इज इक्वल टू 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60। अंडरस्टैंड? ओके। एंड S9 पुट n is equal to 9, then 4 multiply with 9 minus square of 9, then 36 minus 9 9 जा 81, 81 से 63 को मल्टीप्लाई वो करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 6 5 एंड 7 माइनस 3 4 माइनस। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? A10 फाइंड आउट करना है। देन A10 फाइंड आउट करेंगे तो A10 इज इक्वल टू हो जाएगा S10 माइनस S9। वैल्यू ऑफ S10 क्या है सर आपकी? माइनस 60। एक माइनस फॉर्मूले अकॉर्डिंग एक गिवन वैल्यू में है माइनस 45, देन माइनस 60 प्लस 45। क्यों? एक माइनस अंदर है, बाहर वाले माइनस से प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। माइनस 60 प्लस 45 माइनस 15। ये वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली इजीली। अभी क्या रह गया? अभी आपको फाइंड करना है SN और अब AN इक्वल टू आप जानते हैं फॉर्मूला आपका क्या है? SN माइनस SN माइनस 1। देन पुट n इज इक्वल टू SN तो ये हो गया, देन व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू माइनस 1, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ SN माइनस 1। पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1, देन 4 मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 माइनस स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। अंडरस्टैंड? ठीक है। 4n माइनस 4 स्क्वायर ऑफ n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, देन 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, 4n प्लस 2n इट इज इक्वल टू 6n माइनस 4 1 माइनस 5 एंड माइनस n स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ SN माइनस 1 और SN की वैल्यू आपके पास है ही। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं AN, देन AN इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला SN माइनस 1। SN की वैल्यू आपके पास है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। गेट इट? जैसे ही 4n माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे सर तो ये माइनस 6n हो जाएगा प्लस 5 एंड प्लस n स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रिमूव हो गया, 4n माइनस 6n क्या हो जाएगा? माइनस 2n। इट इज द वैल्यू ऑफ AN। दैट इज द लास्ट क्वेरी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बोलो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ जाओ भाई आगे। 11th क्वेश्चन है सर। ठीक है, आपको समझ में आ गया भाई? आ गया तो बहुत अच्छा है। 11 क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ज़रा देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड बाई 6। आपको S40 फाइंड आउट करना है। किसका सर? आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है S40 फाइंड आउट। ओके सर, बट सीरीज विच इज डिवाइड बाई 6। ठीक है, सीरीज क्या बन जाएगी सर? फर्स्ट टर्म विच इज डिवाइड बाई 6 12 18 24। जैसे ये बात क्वेश्चन में बोली गई तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई। क्या क्या मिल गई सर? यहाँ से नंबर ऑफ टर्म मिल गया n इज इक्वल टू 40, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ऑल्सो 6। ठीक है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। जब हमें S40 निकालने के लिए बोला गया तो n/2 मीन्स 40/2 ऑफ a की वैल्यू सर क्या आपके पास 6 प्लस n-1 40-1 और कॉमन डिफरेंस आपने बोला है कि 6 है। 2 से 20 टाइम कट हो गया तो ये हो गया 20, 6 2 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई विद 6। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? 6 कॉमन ले सकते हैं दोनों से इजीली, तो हो जाएगा 6 कॉमन आएगा तो 20 मल्टीप्लाई विद 6 एंड 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 12
एंड हियर 39, 6, 26 और 39 प्लस 2 होता है 41। बोलो कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। ओके सर, 20 मल्टीप्लाई विद 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड 8 मल्टीप्लाई विद 20 0 2 6 जा 12 2 2 जा 2 4 जा 8 9 और 2 2 जा 4। दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच इज डिवाइड बाई 6। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। मैंने क्वेश्चन किया है हमारा 12। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म 15 मल्टीपल ऑफ 8। सिमिलरली है क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर सेम। हो जाएगा? बुक कहाँ है आपकी? ये गलत बात है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब देखते हैं 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 टिल 49। ठीक है, आपको सम फाइंड आउट करना है इनका। क्वेश्चन कहता है, पहले आपको पता नहीं चला ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मीन्स आपको n नहीं पता है, a पता है 1, कॉमन डिफरेंस d पता है 2, आपको ये भी पता है कि आपको Sn निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो आपको फाइंड आउट कर लो पहले n। फॉर्मूला आपके पास है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास है 49, a आपके पास फर्स्ट 1, n आपको फाइंड आउट करना है और d आपके पास है कॉमन डिफरेंस 2। देन 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो हो जाएगा 49 माइनस 1 इजिकल टू 48, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद 2, इट इज 48। 2 इस तरफ आकर डिवाइड करेगा तो डिवाइड बाई 2, n माइनस 1, देन n माइनस 1 इजिकल टू 24, देन n इजिकल टू 25। देन नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया सर? n इजिकल टू 25। तो आपको 25 टर्म्स का सम निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लीजिए सर। ठीक है, S25 आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n बाई 2, 25 बाई 2, 2 ऑफ a की वैल्यू सर प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 और d की कॉमन डिफरेंस है आपका 25 बाई 2। अब चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 25 2 कॉमन 1 प्लस 24। गेट इट? 2 से 2 कट हो गया, 25 मल्टीप्लाई विद 25, इट इक्वल टू 625। इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स और 1 to till 49। ठीक है, रफ कर दो भाई। हमारा हो गया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 देखिए सर। 15 क्या बोलता है आपसे? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी ऑफ डिले टू कंपेंसेशन बॉन्ड सर्टेन डेट ऑफ फॉलो 200 टू फर्स्ट डे। ठीक है, अगर किसी काम पर कोई आदमी लेट पहुंच रहा है तो उसे लेट पहुंचने पर पेनल्टी लगेगी और फर्स्ट डे ऑफ पेनल्टी होगी 200। ठीक है, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। द पेनल्टी फॉर ईच स्केडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसेडिंग डे। ओके सर, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क ऑफ 30 डेज। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो मकान बना रहा है और अगर वो मकान बना रहा है और मकान उसको एकदम वो कॉन्ट्रैक्टर उस मकान को ठीक टाइम पर नहीं बनाता और वो एक दिन लेट होता है तो उसको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट डे उसको 200 पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे 50 मोर देन द प्रीवियस डे, पिछले दिन से अगले दिन 50 दिन ज़्यादा देना पड़ेगा, देन 250 फॉर द नेक्स्ट डे, देन 3 फॉर द थर्ड डे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो 30 दिन लेट हो जाए
तो उसको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स आपसे S30 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोल दिया गया है n इक्वल टू 30। ए आपको दिखाई दे रहा है कि 200 है और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 50 है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ओके, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आप यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू S30 आपको फाइंड आउट करना है। n आपको पता चल गया कि 30 है हमारे पास, बाई 2 ऑफ a फर्स्ट टर्म आपकी 200 है, प्लस n 30 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपने बोला है 50 है। 15 टाइम कट हो जाएगा सर, 15 मल्टीप्लाई विद 200 मल्टीप्लाई विद 2 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई विद 50 ना, ओके 400 प्लस 0 5 9 जा 45 4 कैरी कर गया और 5 2 जा 10 एंड 14 इट इज इक्वल टू 0 5 8 1 मल्टीप्लाई विद 15 15 5 जा 75 7 कैरी 15 8 जा 120 प्लस 7 127 12 कैरी एंड 15 1 जा 15 और 12 ये कंप्लीटली चार्ज करना पड़ेगा लेट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन दैट बिल्डिंग। आंसर मैच हो गया? चलो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या था? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपसे। ए सम ऑफ 700 इज यूज टू गिव द 7 ईच प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर देयर ओवरऑल academic परफॉर्मेंस। ओके सर, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है कि उसके पास जो टोटल अमाउंट है मीन्स Sn इज इक्वल टू 700 रुपीज़। इन 700 रुपीज़ को क्लास में उसको डिवाइड करना है विद इन 7 प्राइजेज। ठीक है, और दूसरी बात ये बोलेगी कि फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज को 20 रुपीज़ लेस दिए उसने। गेट इट? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ, कॉमन डिफरेंस n इज इक्वल टू 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो गया सर? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज इज 20 लेस देन। बोला है इसने, क्वेश्चन पढ़ता हूं जरा मैं आपसे फिर आपकी तसल्ली के लिए। ये गिवन 7 कैश प्राइज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इट इफ कैश प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। पहले प्राइज से सेकंड को 20 लेस दिया गया है, दैट्स मीन d इज इक्वल टू 20। ठीक है, वेरी गुड। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। आपसे सातों के सातों प्राइज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ आपके पास एक चीज़ नहीं है जो आपको दिखाई देनी चाहिए, वो है a। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn तो आपको पता है कि हमारे पास 700 है, n आपको नहीं पता है, 2 ऑफ a पता है। ओके सर, 7 a नहीं पता है आपको, a आपको फाइंड आउट करना है। 7 - 1 और कॉमन डिफरेंस है -20। ठीक है, ये 7 क्या करेगा, दरा का डिवाइड करेगा। ठीक है, और 2 करेगा मल्टीप्लाई, तो 700 मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई विद -20। 7 से 100 टाइम और 100 मल्टीप्लाई विद 2 200, ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2a माइनस 120। 120 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा सर? ओके, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320 हो गया सर। देन a इज इक्वल टू हो गया
320 अपॉन, ओके 320 अपॉन 2 इज इक्वल टू 160 रुपीज़. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज. वेरी गुड. आपको 7 प्लेस वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट प्राइज मीन्स A1. A1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या सर आपके पास A, और A इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 160 रुपीज़. A2 A प्लस D, और A प्लस D की वैल्यू है -20 और A आपके पास है 160. दैट इज इक्वल टू 140. आप A3 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो A प्लस 2D एंड इट इज 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 20 मीन्स 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120. अंडरस्टैंड? सिमिलरली वी विल फाइंड all values of these price. A7 A plus 6D, A की वैल्यू 160 माइनस 6 मल्टीप्लाई विथ D की वैल्यू 20. गेट इट? माइनस है ना, तो 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ इज अ लास्ट प्राइज फॉर स्टूडेंट. तो आप सारे प्राइस 20 के भी निकाल लें क्योंकि वो 7 के 7 प्राइस आपसे जानना चाह रहा है. ठीक है, हो जाएगा भाई, कोई डाउट नहीं है. चलो ये अच्छा है. हमने किया है क्वेश्चन नंबर 16. आगे बढ़िए बहुत तेज़ी के साथ. क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ओके सर, आपसे बोला गया है कि एक स्कूल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि स्कूल के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो आपका पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए प्लांटिंग करते हैं हम लोग. ठीक है, और उस प्लांटिंग के लिए इट वाज डिसाइड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज क्लास. ओके सर, इन विद देयर आर स्टूडेंट्स सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट 1 ट्री. ओके, section A of class, section B similarly of class 10 there are the 3 sections of each class. How many trees will be the planted by the students? क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बोलता हूँ आपसे. एक स्कूल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर आसपास का पोल्यूशन कम करना है तो हम ट्री प्लांटिंग करते हैं. और ट्री प्लांटिंग का उन्होंने ये प्लान किया कि अगर क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं तो फर्स्ट 1 ट्री लगाएंगे, क्लास सेकेंड के बच्चे हैं वो 2 ट्री लगाएंगे, क्लास थर्ड के बच्चे हैं वो 3 ट्री लगाएंगे. गेट इट? और यहाँ एक कंडीशन और है कि ईच एंड एवरी क्लास हैव 3 सेक्शंस. ठीक है, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है. तो देखते हैं. ठीक है, हमने बोला स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट प्लांटिंग टोटल प्लांट्स. वैसे तो 1 अकॉर्डिंग टू 1 करना था बट 1 मल्टीप्लाई विथ 3. ठीक है, फॉर सेकेंड क्लास इट इज 2. अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्लास 2 प्लांट्स लगेंगे, लेकिन सेकेंड क्लास के बीच के क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शंस है. देन 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6. सिमिलरली थर्ड 3 मल्टीप्लाई विथ 3 9. देन सीरीज AP सीरीज, देन APS 3 6 9. गेट इट? आपको फाइंड करना है SN. SN मीन्स S12 बिकॉज नंबर ऑफ क्लासेज क्या है? 12 है. A आपके पास है 3, कॉमन डिफरेंस D सर आपके पास कितना है? 3 एंड N इज इक्वल टू हो जाएगा 12. ठीक है, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रही क्वेश्चन में. आप बहुत बार कर चुके हैं काम. S12 N/2 मीन्स 12/2. 2 ऑफ A की वैल्यू सर क्या है आपके पास? 3 प्लस N-1 मीन्स 12 - 1 और D3. 2 से डिवाइड होगा तो 6 टाइम चला जाएगा सर. 2 3 या 6 प्लस 12 - 1 11 मल्टीप्लाई विथ 3 6 प्लस 33. 33 प्लस 6 हो जाएगा 39. 39 मल्टीप्लाई विथ 6 9 जा 54. 54 4 एंड 5 कैरी 6 3 जा 18 18 5. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स विच इज प्लांटेड बाई ऑल सेक्शंस. आंसर मैच हो गया.
बड़ी जल्दी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। वीडियो टाइम चेक करना जरा कितना हुआ है। ओके 18 क्वेश्चन कह रहे इन स्पाइरल इज मेड अप टू ए सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर alternate at A to B starting with center A of radii and next radii and next radii, okay, as shown in figure 5.4, so that the total length of such a spiral made up 13 conjugative semicircles. ओके सर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको फिगर भी दे रखा है, फिगर आप देखो जरा, नेक्स्ट पेज पे फिगर है आपका, बट आपसे क्या रहा है आप समझिए, फिगर से समझिए। आपसे बोला गया है कि एक सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल, तो बोला गया है कि एक सेमी सर्कल है और उसकी फर्स्ट रेडियाई है 0.5, यही है ना, और हर बार ये रेडियाई बढ़ रही है 0.5, मीन्स फिर ये 0.5 बढ़ी और फिर एक सेमी सर्कल बना, उसके बाद फिर 0.5 बढ़ी और फिर एक सेमी सर्कल बना, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.5 1 एंड इट इज ईयर टू ईयर इट इज 1.5। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये ऑल डिस्टेंस कवर बाय दैट इन 13 टर्म्स, उसका सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए सेमी सर्कल क्या होगा सर? स्क्वायर ऑफ ए सर्कल क्या होता है सर? 2 पाई आर, और हाफ हो जाएगा तो पाई आर। ठीक है, मैं लिख दूं इसको बात को, स्क्वायर ऑफ ए सर्कल इज पाई आर। गेट इट? इफ वी हैव रेडियाई r1 is equal to 0.5, r2 is equal to 1 एंड r3 is equal to 1.5, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा, एंड नंबर ऑफ टर्म है n is equal to 13, देन वी वांट टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ Sn, बट आपको पहले स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, मीन्स पाई आर, मीन्स इसको S1 बोल देता हूँ, S1 is equal to हो जाएगी पाई ऑफ r1 मल्टीप्लाई विथ 0.5, S2 सर 1 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड S3 पाई आर होता है ना 1.5 इंटू पाई। गेट इट और नॉट? ठीक है, दैट्स मीन्स कि एपी सीरीज क्या हो जाएगी सर? देन APS हो जाएगी सर 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से आपको S13 फाइंड आउट करना है, n/2 मीन्स 13/2 ऑफ A, फर्स्ट टर्म आपकी है 0.5 प्लस n-1 13-1, और कॉमन डिफरेंस होता है क्या सर? वेरी गुड, बोलो समझ में आ क्या? ठीक है, तुम्हें समझ में ठीक ही आ रहा होगा। 13/2 0.5 मल्टीप्लाई विथ 2 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू पाई। 13 - 12 मल्टीप्लाई विथ 0.5, 13/2 पाई 12 5 जा 60, 6 पाई वी can say it is equal to 6 पाई। देन 13/2 s of n या s of 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई विद 6 + 1 7 पाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी हैव द क्वेश्चन इन विदाउट पाई देन वी कैन से पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, 13/2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 22/7, कट, इससे 11 टाइम कट, 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 1 जा 1 3 और 4 3। ये आपका आंसर, ये भी एक आंसर हो सकता है, और आप यहाँ भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं आंसर में। सर लास्ट आंसर कौन सा है? ये नीचे वाला या ऊपर वाला? सेवा। ठीक है, तो
तो मैं मान के चलूँ कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ज़रा। 19 आपसे क्या बोल रहा है? 20 logs are stacked in a following manner. 20 logs in a bottom row. Okay sir. 19 in next row and 18 in next row. To it is so on. In how many row are 20 logs placed and how many logs are in the top row? Okay sir. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए आप। आपके पास 20 लकड़ी के लट्ठे हैं, सॉरी 200। देन इसको बोल सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN इजिकल टू 200 ऑल आर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि जो फर्स्ट रो है उसमें 20 लट्ठे रखे हैं, मीन्स A इजिकल टू 20। आपसे बोला गया नेक्स्ट रो में लेस देन 1, देन D इजिकल टू, आप इसे A1 बोल सकते हो, A2 इजिकल टू हो जाएगा 90, देन कॉमन डिफरेंस D इजिकल टू 90 माइनस 20 इट इज इक्वल टू -1। गेट इट? अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी कि ये कंप्लीट इसी रो में चले, इसी APS में चलेंगे और ये कितनी रो में ये कंप्लीट मैटर सोल्व हो जाएगा। ये सारे लट्ठे जो है 200 के 200 लट्ठे आ जाएंगे। तो फॉर्मूला यूज करते हैं SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक चीज़ और पूछी गई है साथ साथ में आपसे। एक तो n पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर एक फाइनल एक चीज़ पूछी गई कि लास्ट रो में कितने लट्ठे होंगे, मीन्स an पूछा गया है। जब आप n फाइंड आउट कर लेंगे तो an भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले n फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। SN की वैल्यू आपके पास है 200, n आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू सर क्या आपके पास 20 प्लस n नहीं पता सर, और d की वैल्यू आपके पास है -1। ये 200 की 2 इस तरफ मल्टीप्लाई कर देगा, 200 टू जा 400 एंड 40 एंड प्लस माइनस एंटर कराइए सर। माइनस एंटर कराएंगे तो यहाँ माइनस ले लूँ, और जैसे माइनस होगा तो -n प्लस n। 400 n ये हो जाएगा 41 माइनस n से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 41n माइनस n²। दोनों को इस तरफ लाएंगे तो ये लिखा जाएगा n² माइनस 41n एंड प्लस 400 इट इक्वल टू, ये क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सर हमारी। यहाँ से आपको इसे सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको 400 के वे फैक्टर करने हैं जिनका सम जो होगा वो 41 के इक्वल हो। ठीक है सर, चेक करते हैं। 400 के फैक्टर करते हैं आप। 2 से कट किया तो 200 टाइम, 2 से कट किया तो 100 टाइम, और 2 से कट किया तो 50 टाइम, और कितना 2 से कट किया तो 25 टाइम, 5 से 5 और 5 से 1। ओके, आपको 41 लाना है दोनों का सम। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 25 कितना होता है? कितना होता है? 41। देन वी कैन राइट इट एज n² 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। लेट n be common from here, then n minus 16 minus 25 common, then n minus 16, then we have two common factors n minus 16 and n minus 25 is equal to 0. Get it? Okay, then we have two solution, n is equal to 16 and n is equal to 25. ठीक, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉसिबल हो सकते हैं, बट आपको देखना ये है, आप ये चेक करना है कि a इनकी वैल्यू देखेंगे हम, लास्ट टर्म की वैल्यू। ठीक है, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्योंकि टर्म्स हो रही है रिड्यूस, लास्ट टर्म पॉजिटिव नंबर्स में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में जिसकी आ जाएगी तो वो हमें लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं किस पर, a25 पर। मीन्स a25 फॉर्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस सर क्या है आपका? -1 है ना।
A25 आपको फाइंड आउट करना है और A की वैल्यू सर आपके पास 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई विद -1 देन 20 माइनस 24 इट इज इक्वल टू -4। और ऐसा हो नहीं सकता कि जो लट्ठे हैं वो नेगेटिव नंबर्स में आ जाए, या तो है या फिर नहीं है, नहीं है तो 0। तो आप इसके सामने लिखेंगे 8 इज नॉट पॉसिबल या एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम। आप पॉसिबल लिख सकते हैं, इट इज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। देन A16 फाइंड आउट करेंगे सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D माइनस 1। A की वैल्यू 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई विद -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन क्या सर, जो आपके पास लॉग्स होंगे लास्ट रो में वो 5 होंगे, ये भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को? वेरी गुड। चलिए सर, ओके चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं। 20 अच्छा क्वेश्चन है, देखना अपनी जरा। इन ए पोटैटो रेस, स्कूलों में होती है पोटैटो रेस बहुत, ठीक है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ओके, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट एंड स्टार्टिंग लाइन देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। एक किसी स्कूल में पोटैटो रेस हो रही है और यहाँ एक बकेट रखी है, ठीक है, और अच्छी बनाओ तो ऐसी बना लियो भाई, ठीक है। और कोई बच्चा जो है यहाँ से फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर पहला पोटैटो रखा है, ठीक है। और जो दूसरे टर्म्स होगी मीन्स डिस्टेंस होगी ये 3 है, यहाँ सेकंड पोटैटो रखा है, फिर 3 मोर थर्ड पोटैटो एंड द नंबर ऑफ पोटैटोज है 10। आपसे पूछ रहा है कि वो बच्चा जो बकेट में पोटैटो डाल रहा है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ बच्चा खड़ा है सर, यहाँ से यहाँ जाएगा 5, वापस आएगा 5 देन 10, ठीक है। डिस्टेंस इन फर्स्ट टर्म्स बोल सकते हैं या फिर फॉर फर्स्ट पोटैटो इज 5 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 10, गेट इट। 5 प्लस 3 8, देन डिस्टेंस फॉर सेकेंड पोटैटो क्या हो जाएगी सर? 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, अंडरस्टैंड। देन फॉर थर्ड 5 प्लस 3 प्लस 3 11 और 11 टू जा, देन द APS is 10, 16 एंड 22, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल रहा है कितनी है सर? नंबर ऑफ टर्म्स वो उसने क्वेश्चन में बोला है कितने पोटैटो है? 10, देन n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, और आपसे सर S10 टोटल डिस्टेंस बोल रहा है तो S10 आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n/2 मीन्स 10/2 ऑफ a की वैल्यू सर क्या है? प्लस n-1 10-1, और कॉमन डिफरेंस आपका सर 2 5 या 10, देन 5 मल्टीप्लाई विद 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 6, then 5 multiply with 20 plus 54 it is equal to 5 multiply with 74, 5 4 जा 20 and 5 7 जा कितना 35 और 2, then मीटर्स है तो मीटर्स में डिस्टेंस, देन वो जो बच्चा जो बकेट में आलू डाल रहा है
वो इतने डिस्टेंस कवर करेगा 10 के 10 पोटैटो को पिकअप करने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो मान के चलूँ कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ, आपने वीडियो इतनी ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।